नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में खबर बांदा से है, जहां थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित जूतों की दुकान में चोरों ने बोला धावा। आगे खबर रायबरेली से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने की शिव मंदिर के बुजुर्ग पुजारी की निर्मम हत्या। साथ ही अगली खबर रामपुर से है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर 2 मजदूरों की धारदार हथियार से की गई हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बांदा से है, जहां तिंदवारी थाना क्षेत्र में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरी का ताजा मामला शुक्रवार देर रात का है, जहां थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित कौशल जनरल व शू स्टोर की घटना है, जहां पर दुकान का टीन शेड हटाकर दाखिल हुए चोरों ने गले में रखे 15,000 रुपए नकदी सहित करीब 40,000 रुपए की कीमत के जूते चप्पल व कॉस्मेटिक का सामान लेकर फरार हो गए। जनरल स्टोर मालिक राजेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। इसी दुकान से 2 वर्ष पूर्व भी चोरों ने 3,000 रुपए नकदी समेत 40,000 रुपए का सामान चुरा लिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर खानापूर्ति ही सिर्फ की थी। वहीं आपको बता दें कि 3 महीने पहले अप्रैल माह में थाने के पास स्थित शाहिद मोबाइल शॉप का शटर का ताला तोड़कर चोरों ने 40,000 नकदी समेत 3.5 लाख रुपए की कीमत के 30 एंड्रॉइड फोन भी चुरा लिए थे। इसके अलावा 7 मई की रात पिपरगवा गांव में चोरों ने राधे श्याम वर्मा के घर से 2 लाख रुपए नकदी समेत 1 लाख के जेवरात व वीडियो कैमरा पार कर दिया था। उसी रात पड़ोसी दशरथ वर्मा के घर से 10,000 रुपए व 20,000 रुपए के जेवरात चुरा ले गए थे। इसी गांव के परिवहन निगम में परिचालक आशीष सिंह के घर से भी 5,000 नकदी समेत 50,000 के जेवरात, एलईडी टीवी और साउंड सिस्टम भी चोर उठा ले गए थे। इसी क्रम में अन्य कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है और लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। भैया क्या नाम है आपका? राजेश सिंह पटेल। क्या घटना हुई है, क्या मामला है? हमारी दुकान में चोरी हो गई। कैसे हुई है चोरी? टीन से तोड़ के नीचे उतर आए हैं। अच्छा, तो इसको सूचना कहीं दिया आपने? थाने में दिया है। तो पुलिस आई थी? जी। क्या किसी के ऊपर शक है? किसी के ऊपर शक नहीं, हमारी किसी से लड़ाई बुराई नहीं। कहे की दुकान है आपकी? जनरल स्टोर की दुकान है, जूते चप्पल। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग चोरी हो गई है 25 से 30 हज़ार। क्या क्या सामान गया है? जूते चप्पल चले गए हैं, जनरल का सामान चला गया है और कुछ रुपए कैश भी रखे। कितना कैश रहा होगा? लगभग 15-16 हज़ार रुपये। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। नीलांबर पीतांबरपुर अखौरी दुमी भुइयां टोली में इन दिनों चलना भी सड़कों पर मुश्किल हो गया है। ग्रामीण सड़क पर सीमेंट की खाली बोरियां रखकर चलने को मजबूर हैं। सड़क की बदहाल स्थिति पर ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया से कई बार शिकायत की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, जिसके चलते मुखिया के प्रति लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय में मुखिया ने कहा था कि जीतने के साथ ही इस रोड को बनवाएंगे, परंतु अब तक सड़क की समस्या को लेकर मुखिया से जब भी वो मिलते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, सड़क बिल्कुल नहीं मिलती। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी और मोरंग से बनाई गई सड़क चलने लायक थी, लेकिन नहर को पक्का करने के चक्कर में नहर के बांध को काट दिया गया, जिससे बांध पर केवल मिट्टी होने के कारण बरसात के दिनों में सड़क चलने लायक नहीं रह गई। ग्रामीणों ने सांसद, विधायक, मुखिया एवं प्रखंड प्रशासन से गुहार लगाई है कि कम से कम चलने लायक सड़क बनवा दी जाए, लेकिन अभी तक इस सड़क का हाल बेहाल है। सड़क को लेकर आक्रोश प्रकट करने वालों में ग्रामीण विनय भुइयां, अभिनंदन कुमार मेहता, अजय भुइयां, राजदेव भुइयां, रीता देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी, सरिता देवी, करम भुइयां, सुरेश भुइयां, संभरिया कुंवर, सत्येंद्र पासवान समेत अन्य लोग शामिल रहे। अभिनंदन कुमार। क्या मामला क्या है? मामला है कि पानी गिरता है तो रोड में आने जाने बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत हो रही है। पूर्व मुखिया को सूचित किया गया था, अभी भी मुखिया सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। पैदल चलने में बोरा रख रख के आदमी चल रहा है, नहीं देखे कैसे बोरा पैदल चलने के लिए बेहाल है। क्या मांग करता है? तो ये करीब पानी गिरने से वैसे 2 साल हो गया, अभी तक बना नहीं। ये रोड खराब हो गया है, जिससे आदमी को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। सब मुखिया के कह के हमने हार गया है, सब यहाँ का आदमी और हम भी, लेकिन रोड अभी तक बना नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है, पैदल चलने में बोरा रख रख के आदमी चलने में विवश है। कौन सा गाँव है? ये अखौरी दुमी नहर पर भुइयां टोली है। किसे से बोले आप लोग? मुखिया जी को बताया गया है। अच्छा, मुखिया जी बोले कि अभी मेरा फंड में पैसे नहीं है। अच्छा, यहाँ के सब बोले थे, विनय बोले थे, सब बोले थे यहाँ का। नीलांबर पीतांबरपुर लेस्लीगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट।
खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर डीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पवित्र सावन माह में शिव मंदिर के बुजुर्ग पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुजारी की हत्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र के कमालपुर बड़ेला गांव का है, जहां देर रात शिव मंदिर के पुजारी मेड़ई, जिसकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, उसकी अज्ञात बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। सुबह जब ग्रामीण शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए तो पुजारी का शव मंदिर की गैलरी में पड़ा हुआ मिला। शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग पुजारी के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुजारी की हत्या की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो घटना स्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटने लगी और स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है। क्या परिचय भैया जी आपका? आपका क्या नाम है? कैलाश नाथ। पिताजी का क्या नाम है? ब्रह्मदत्त। कहाँ के रहने वाले हो? कमालपुर बड़ेला है। क्या घटना घटी है आज यहाँ पर? अब घटना भाई अभी सुबह मालूम हुआ सबको। क्या मालूम है? अरे कि साधु को वहाँ मार दिए। साधु को मार दिया गया? अभी सूचना मिली? हाँ भाई। तो ये घटना रात की है? अब रात के हो गए कि अब रात के है ही हो सच हो रहे रात में। कौन, क्या नाम था इनका साधु का? मेड़ई और इनके पिताजी का? लोधई। कितनी उम्र रही होगी लगभग? उम्र कम से कम 65-66 साल। ये गांव से बाहर रह रहे थे क्या? यूँ रहते रहे गाँव में अपन चले जाते रहे, ज़्यादातर यहीं रहते। ज़्यादातर यहीं रहते थे। क्या नाम है भैया आपका? आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। पिताजी का क्या नाम है? जगदीश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? यही कमालपुर बड़ेला में सर। क्या घटना घटी है आज यहाँ पर? यहाँ पे सर यानी कि इसी को मारने की वजह से आए हमारी नज़र में तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए सर। क्या घटना घटी है जो जिनकी हत्या हुई है? क्या कौन है? हमारी नज़र से सर हत्या कराई गई है या की गई है, जिसने क्या भी की लगता हो। है आपको? हमारे तो एक काका लगे। काका लग रहा काका है? लगे। क्या नाम था इनका? मेड़ई मेरा इनके पिता क्या नाम था? जी। इनके पिता क्या नाम था? इनके पिता का तो नाम ना मालूम। लोधई। लोधई। कितनी उम्र रही होगी इनकी? क्या चीज़ सर? कितनी उम्र रही होगी इनकी? 62 लगभग सर, 62-65 की है सर। किन लोगों को शक? किन लोगों को शक है? कोई शक है? सर शक के बारे में हमें मालूम ही नहीं, हम कैसे कह दें, क्योंकि हम भी अपने गांव में जब किसी को देखे नहीं तो यही कमालपुर वाला। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर शाम हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कोसी पुल का है, जहां मजदूरी के पैसे के लेन देन को लेकर दो मजदूरों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुर्तजा और कल्लू दोनों आपस में दोस्त थे। उनके मजदूरी का पैसा सद्दाम इरफान और सतवीर पर आ रहा था, जिसको लेने के लिए वो कोसी पुल के नीचे पहुंचे थे, जहाँ सद्दाम इरफान और सतवीर मौजूद थे। उधर मुर्तजा अपने भाई हनीफ और कल्लू अपने बेटे अफरोज के साथ मौके पर पहुंचा था, लेकिन जब लेन देन की बात होने लगी तो अफरोज और हनीफ नदी किनारे जाकर बैठ गए। वहीं मुर्तजा, कल्लू, सद्दाम इरफान और सतवीर वहीं बैठकर भांग का नशा करने लगे। देखते ही देखते वहां शोर मच गया, जिसको सुनकर अफरोज और हनीफ उधर दौड़े तो देखा सद्दाम इरफान और सतवीर धारदार हथियार से कल्लू और मुर्तजा पर वार कर रहे हैं। उनके पहुंचते ही सद्दाम इरफान और सतवीर वहां से भाग गए। वहीं मुर्तजा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद कल्लू को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी उसी दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर सद्दाम इरफान सतवीर को नामजद करते हुए 302 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 हत्यारोपी सद्दाम और सतवीर को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे हत्यारोपी इरफान की तलाश में जुटी हुई है। ये थाना सिविल लाइन पर आज अफरोज ने आकर सूचना दी कि उसके पिता कल्लू और उसके पिता के दोस्त मुर्तजा का पैसा मजदूरी का उधार था सद्दाम इरफान और सतवीर पर, और इस उधारी को लेने के लिए ये बात हुई थी सद्दाम इरफान और सतवीर से कि आप लोग कोसी नदी का पुल है, हाईवे के पुल के नीचे आप आ जाएं। तो अपना पैसा लेने के लिए अफरोज अपने पिता के साथ और मुर्तजा के साथ उसका भाई हनीफ वहाँ मौके पर गए थे। तो इनकी पहले आराम से बातचीत हुई, फिर ये बैठ गए और जो है वहाँ पर भांग का नशा करने लगे। और जो अफरोज है और हनीफ, ये दोनों वहाँ नदी
के किनारे जाकर बैठ गए कि थोड़ी देर में अपने पिताजी और भाई को लेकर वापस चले जाएंगे। तभी वहाँ पर हल्ला गुल्ला हुआ और ये दौड़ कर गए वहाँ पर। तो इन्होंने देखा कि सद्दाम, इरफान और सतवीर जो है मुर्तज़ा और कल्लू पर एक धारदार हथियार से वार कर रहे थे और उन दोनों को घायल करके ये भाग गए। मुर्तज़ा की मौके पर ही मौत हो गई और कल्लू को दौरान इलाज जो मौत हो गई है। इस तरह से कल्लू और मुर्तज़ा की हत्या की तहरीर थाने में प्राप्त हुई। इस संबंध में थाने पर 302 IPC के तहत मुकदमा लिख लिया गया है। ये मुर्तज़ा नियामतपुर थाना मुड़ा पांडे का रहने वाला था और कल्लू मंसूरपुर थाना सिविलाइन का रहने वाला था। जो नामजद हत्यारे हैं, सद्दाम वो मुर्तज़ा के गांव का रहने वाला है और इरफान और सतवीर कल्लू के गांव के रहने वाले हैं। नामजद 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सद्दाम और सतवीर। आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही तीसरे अभियुक्त इरफान की गिरफ्तारी पुलिस। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां नानपुर थाना क्षेत्र के महिसौथा पंचायत में बीती रात्रि अचानक आग लगने से एक साथ 3 घर जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार महिसौथा पंचायत के वार्ड 12 के किरण देवी, सीता देवी और श्याम यादव के घर में बीती रात लगभग 12 बजे के आसपास खपरेल के आवासीय मकान में अचानक आग लग गई। सभी लोग सोए हुए थे। जब तक लोग जागते आग की लपटें तेज हो गई थी, जिसके कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते घर में रखे अनाज, कपड़ा, फर्नीचर, कुछ नकद रुपए समेत एक मोटरसाइकिल के साथ 2 बकरियां भी जलकर खत्म हो गईं। आग कैसे लगी, इस बात की सही जानकारी नहीं हो सकी है। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।